हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज सुबह से ही हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट लगातार चर्चा में है। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक कंपनी है जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करती है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट जारी करती है। आज से 1.5 साल के आसपास पहले इसने एक रिपोर्ट जारी की थी और अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे कि वो फर्जी तरीके से अपने शेयरों के जो है वो दाम बढ़वा रहे हैं, जिससे कि हजारों निवेशकों के पैसे को जो है वो खतरा है। अब 1.5 साल बाद फिर एक रिपोर्ट उसने जारी की है और कहा है कि इस मामले में सेबी चीफ जो हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, पिछली बार जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी तो उसके बाद विपक्ष जो सरकार में था, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य दल जो थे, उन्होंने आवाज उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया था, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सेबी की तरफ से जांच हुई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सेबी ने भी ये कहा था कि हमारे मार्केट को क्रैश करने के लिए जानबूझकर बनाई गई एक रिपोर्ट है, जो हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग खुद भी शेयर मार्केट में काम करता है, तो अपने प्रॉफिट के लिए इसने इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए जो है ऐसी हरकत जो है की है। अभी जो है वो क्या बोला है, तो देखिए अभी जो बोला है इन्होंने, वो सेबी की चीफ पर आरोप लगाए हैं कि जिन कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदती हैं वो कंपनियां, उन कंपनियों में जो है वो सेबी के जो चीफ हैं उनका भी जो है वो पार्टनरशिप है, उनके पति जो हैं उनकी भी जो है वो हिस्सेदारी है। ठीक है, माधवीपुरी बुच, ये जो हमारी सेबी की चीफ हैं, ये पहली महिला चीफ हैं। 2022 में इन्होंने अपना पद संभाला था और अब हिंडनबर्ग में इन पर बड़े जो है वो आरोप लगे हैं। ठीक है, और हालांकि आरोप पर दोनों पक्षों ने अपनी सफाई दी है। इन्होंने इसको बताया है, चरित्र हनन बताया है कि ये इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए सब हिंडनबर्ग कर रहा है। ठीक है, यूएस का कंपनी है अपने फायदे के लिए, और अडानी ग्रुप ने भी यही कहा है कि ये अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रहा है। पिछली बार भी इसने कहा था, तो उसमें जांच में कुछ भी गलत जो है वो नहीं पाया गया। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्या हो रहा है अडानी ग्रुप में जो हिंडनबर्ग लगातार इन लोगों को टारगेट कर रहा है? क्या किसी तरीके से कोई भ्रष्टाचार है या किसी का पैसा है? तो एक कैसे शेयर्स को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, इस बात को समझने की हमें जरूरत है और क्या आरोप जो है लग रहे हैं। देखिए, अडानी ग्रुप जो है, इसका हिंडनबर्ग ग्रुप जो है ये 2017 में बनाया गया था। ठीक है, नॉर्दन एंडरसन के द्वारा इस ग्रुप को 2017 से बड़ी जल्दी इसने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, और कई रिपोर्ट्स ये शेयर मार्केट से रिलेटेड जो है वो आपका जारी करता है। अब देखिए अडानी ग्रुप में क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि अडानी ग्रुप जो है वो गलत तरीके से कर रहा है। देखिए इंडिया के अंदर ये होता है कि फेक तरीके से आप अपनी कंपनी के शेयर्स को नहीं बढ़ा सकते। इंडिया के अंदर ही नहीं, बाकी सब मार्केट से यही नियम होता है। हमारे यहाँ जो है मार्केट को कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हम सेबी। सेबी की ही चीफ है इस समय माधवीपुरी बुच जो है, जो पहली महिला जो है वो चीफ बनी थी। अब अडानी ग्रुप पर क्या आरोप है? देखिए अडानी का जो ग्रुप है, मान लीजिए कि ये अडानी की कोई कंपनी है ए, ठीक है, ये कंपनी इंडिया के अंदर काम करती है और अडानी के द्वारा अपने ही रिश्तेदार, अपने भाई बंधु जो थे, इनके भाई हैं जो है, उनकी कंपनी में या उनको पैसा दिया जाता है अडानी ग्रुप के द्वारा इंडिया में। ठीक है, इंडिया की जो अडानी ग्रुप है वो मान लीजिए इनके भाई की कंपनी है कोई बी, इस कंपनी को जो है वो पैसा दे रहा है, अपना ही पैसा दे रहा है, और ये कंपनी जो है ये पैसे को निवेश कर रही है कहां जाके? विदेशों में। मॉरिशस मान लीजिए, मॉरिशस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा हब है इस चीज के लिए। तो मॉरिशस में जाके जो है ये कंपनी जो है अपने पैसे को निवेश करती है। यहाँ जो इनके लोग हैं अडानी ग्रुप से संबंधित इनके जानने वाले, यहाँ कुछ फेक कंपनियां बना के रखते हैं। इनको इकोनॉमी की भाषा में कहिए या फिर आप स्टॉक मार्केट की भाषा में कहिए तो सेल कंपनीज बोलते हैं। ऐसी कंपनियां जो कागज पे तो चलती हैं लेकिन वास्तव में वो ट्रेडिंग के जो मार्केट है उसमें नहीं इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कागजों पर कंपनियों को चला के रखा जाता है इस तरीके की हरकतें करने के लिए। ऑफशोर कंपनियां भी इनको बोलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये कंपनी जो है यहाँ से पैसा सीधा विदेश पहुंचता है, और ये कंपनियों के पास जब पैसा पहुंचता है तो ये कंपनी अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदती है। ठीक है, यानी कि अडानी ग्रुप के पैसे से घूम फिर के उसको विदेश पहुंचा दिया जाता है, फिर विदेश से अडानी ग्रुप के शेयरों को खरीदा जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि देखो भाई, मॉरिशस के लोग हैं, सिंगापुर के लोग हैं,
कि कितना अडानी ग्रुप के शेयरों को खरीद रहे हैं, मतलब शेयर की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है। और यही हिंडनबर्ग का आरोप था कि तेजी से जो है कंपनी में बढ़ने का रीजन यही है कि अडानी ग्रुप अपने ही पैसे को फॉरेन भेज के अपने जानने वाले और सेल कंपनियों के थ्रू उसी पैसे को जो है अपने मार्केट में निवेश करवा रहा है, जिससे इसकी शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। इसके एक्चुअल शेयर की वैल्यू, जो ट्रेडिंग सिस्टम है भारत के अंदर, जो शेयर मार्केट का सिस्टम है, उसके प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ रही है। और ये पूरी तरीके से निवेशकों के साथ एक धोखा है, उनको धोखे में रखा जा रहा है। और ये जैसे ही कहा हिंडनबर्ग ने, उसके बाद आपको पता है कि अडानी तीसरे नंबर पर अमीरों में आ गए थे, उसके बाद वो सीधा 17वें नंबर पर पहुंच गए। बहुत तेजी से जो है वो अडानी ग्रुप के शेयर्स डाउन हुए। तो ये समस्या थी। अब इसमें सेबी की चीफ कहां से आ गई? देखिए, सेबी की चीफ जो बनी थी वो 22 में जो है सेबी की चीफ बनी थी। इनके जो पति हैं माधुरी पुरी के, जो है ये भी जो है इसी फील्ड में है, यानी कि ये भी इसी ट्रेडिंग से रिलेटेड इनका काम रहता है, कंपनी चलाते हैं। तो एक कंपनी जो है ये चलाती थी अगोरा पार्टनर्स के नाम से, ठीक है। अगोरा का नाम आपने सुना होगा। अगोरा पार्टनर्स के नाम से एक कंपनी थी, लेकिन इनको सेबी का चीफ बना दिया गया था। तो भारत में ऐसे नियम है कि अगर आप आरबीआई के चीफ बन रहे हैं, सेबी के चीफ बन रहे हैं, या मेंबर्स बन रहे हैं उस बॉडी के अंदर, तो आप किसी कंपनी के अंदर पार्टनर नहीं होने चाहिए। या फिर आपको ऐसा नहीं कि बिजनेस चला रहे हो जिससे इंडिविजुअल फायदा आप लें, ऐसा कोई व्यक्ति पद पर नहीं बैठेगा, ठीक है। हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा में भी सांसदों के लिए नियम होते हैं, 25% से ज्यादा हिस्सेदारी आपकी किसी कंपनी में नहीं हो, ठीक है, प्रबंधन में नहीं आओ आप हो, तो बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसे सेबी चीफ के लिए भी है, भाई आप कोई कंपनी रन नहीं कर रहे हो। तो इन्होंने जो अपनी कंपनी थी वो अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी, अपने हस्बैंड के नाम पर, ठीक है, अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। और अब हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि ये जो ऑफशोर कंपनियां, यानी कि जो सेल कंपनियां यहाँ चल रही हैं, इन कंपनियों में जो माधुरी पुरी हैं वो और उनके पति की भी हिस्सेदारी है, उस पैसे को भी जो है वो अडानी ग्रुप के अंदर मार्केट में लगाया जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है वो अभी जारी की है, अभी बताया है। हालांकि इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंडनबर्ग एक ऐसी एजेंसी है जो लगातार भारत के मार्केट को क्रैश करके इंडिविजुअल फायदा उठाती रहती है। यही कारण है कि पिछले 1-2 दिन में, आज तो सैटरडे संडे का जो 2 समय दिन थे, मार्केट बंद था, मंडे को अगर मार्केट एजिटेस रहता है, अडानी ग्रुप के शेयर्स में कोई बहुत ज्यादा उछाल या फिर डाउनफॉल नहीं देखने को मिलता है, तो समझ लीजिएगा कि इस रिपोर्ट पर लोगों को भरोसा हो गया है कि ये फेक रिपोर्ट है। अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स डाउन हुए तो समझ लेना कि निवेशकों को थोड़ा डर है, ये इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं हिंडनबर्ग पर। हालांकि पिछली बार की रिपोर्ट के बाद थोड़ा सा विश्वास लोगों का कम हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लगातार कल से ही सारे नेता लगे हुए हैं भ्रष्टाचार और तमाम तरीके के आरोप सरकार पर लगाते हुए। हालांकि अगर आवाज उठी है तो उसकी जांच में कोई वो नहीं है, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और अगर कोई कोर्ट चाहे तो इसकी जांच करा दे, ताकि एक बार लोगों के सामने हो जाए कि एक्चुअल तस्वीर क्या है, क्या कुछ गलत किया जा रहा है, ताकि किसी भी निवेशक का जो पैसा है वो हमारे यहाँ नहीं जाए। इससे हमारी मार्केट वैल्यू भी खराब होती है। और अगर जांच में, रिपोर्ट में सही पाया जाता है कि हाँ है, तो जो लोग कर रहे हैं इस तरीके के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अन्यथा हिंडनबर्ग के खिलाफ भी कार्रवाई हो, उसको भी यहाँ इंडिया के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बैन किया जाना चाहिए अगर ये गलत करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब तक हिंडनबर्ग की आदत जो है वो लगभग ऐसी रही है शुरू से कि वो भारत को बदनाम करके, मार्केट को, भारत की को क्रैश करके वो अपना फायदा उठाता है, क्योंकि इंडिविजुअल भी वो इस मार्केट में पैसा लगाता है। तो ये आरोप जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो है वो लगातार लगते रहते हैं। इस बार सेबी के चीफ जो है वो आई है। आने वाले समय में देखेंगे किस तरीके की राजनीति होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई इंक्वायरी बिठाएगा या फिर कोई और आएगा। सारी पार्टियां तो बात कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, जांच बिठाए। सुप्रीम कोर्ट एक बार ऑलरेडी जांच बिठा चुका है। तो सारी चीजें हैं, देखिए आने वाले समय में क्या किस तरीके की कार्रवाई होगी। अगर कोई नया खबर इससे रिलेटेड निकल के आता है तो उस पर फिर हम एक वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।